तो सबसे पहले आंखों को बंद कर लीजिए। जिस आसन में आप बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो बाहर देखें या अंदर? अंदर देखना है। तो अंदर कहाँ देखना है? अंदर दिखाई क्या दे रहा है जो कहाँ देखना है? अंदर ऐसा थोड़ा है कि अंदर बेडरूम बना हुआ है, बाथरूम, रेस्टरूम बना हुआ है तो हम पूछें कहाँ देखना है। जो दिखाई दे रहा है उसी को देखना है। तो दिखाई क्या दे रहा है? अंधेरापन, खालीपन, आकाश, कुछ भी जो दिखाई दे रहा है हम उसको देखें, देखते रहें। देखो, देखें और देखते रहें। जब हमारा मन अंदर देखना शुरू कर देता है, देखता रहता है, कहीं और बाहर नहीं भागता, ऐसी अवस्था में हमारा शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर हो जाता है? भाई, कार को तुमने बंद कर दिया, चाबी निकाल ली, तो अब कार अपने आप थोड़ा चलेगी। हमारा शरीर भी कार है। जब तक हमारा मन नहीं चलाएगा नहीं चलेगी। तो मन तो हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं, देख रहे हैं, शरीर पर है ही नहीं। अनुभव हो रहा है शरीर का, इसीलिए वो स्थिर हो जाता है। ध्यान देना, आज की साधना को हम गहराई से समझ रहे हैं। संकल्प का क्या मतलब होता है कि हे ईश्वर, एक तो संकल्प जो हम समझते हैं कि भगवान के पास चले गए और भगवान से कहा कि भगवान के पास डिमांड रखी। डिमांड संकल्प नहीं है। संकल्प हम इसीलिए करते हैं कि भगवान हमारे अंदर उतर जाए। पहले तो भगवान हमारे अंदर उतर जाए और उसके बाद भगवान ने जो करना है वो करे हमारे जीवन के साथ। सारा भार हम दे देते। तो मन को सिर के अंदर, माथे के अंदर देखना है। मन को माथे के अंदर ले जाओ, वहां आकाश को देखो और गहरे में ले जाना है। गहरे में ले जाते हुए अपने मन में ये संकल्प करना है कि मेरे जीवन में शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान और आनंद के रूप में अवतरण हो। अवतरण यानी कि मेरे अंदर, हे ईश्वर, आप शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान और आनंद के रूप में उतरें। और आप इस भाव में उतरें, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। देखो, ये साधना होगी। एक बार और मेरे जीवन में सिर के अंदर ही देखते हुए आप शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान, आनंद के रूप में अवतरित हों। क्यों अवतरित हों? आप शक्ति स्वरूप हैं, आप शांति स्वरूप हैं, आप ज्योति स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए आप ही उतरे ना। अगर शक्ति उतरती है तो आप ही तो उतरे। शांति का अवतरण हुआ तो आप ही उतरे, ज्योति का अवतरण हुआ तो आप ही उतरे, ज्ञान का अवतरण हुआ तो आप ही तो हैं। देखो, तो बाहर की कोई डिमांड नहीं। और ये पांचों उतर जाएं तो जो इच्छाएं होंगी
तो पूरी होंगी। तो हमारा मन इच्छाओं पे नहीं है। ये नहीं है कि बीच में हम पीछे बैकग्राउंड में हम इच्छाओं को रखते हैं कि अच्छा भगवान को फिर धोखा नहीं देना। मन का भाव पूरी तरह से इसी में डूब जाए। अब सिर और गर्दन को देखें। सिर और गर्दन को देखें तो क्या अनुभव हुआ? सजगता, संवेदनाओं का अनुभव हुआ और साथ में अचंचलता का अनुभव हुआ। दाएं हाथ पर अपने मन को ले जाएं। दाएं हाथ पे संवेदनाओं का अनुभव करें तो सजगता हुई, संवेदना हुई और अचंचलता हुई। बाएं हाथ को देख जाए मन पर, अपने मन को बाएं हाथ पर घुमाएं। तो मन को बाएं हाथ पे हमने घुमाया। सजगता, संवेदनाएं, शिथिलता और चंचलता का अनुभव करें। छाती और पेट पर अपने मन को ले आए। वहीं पर बने रहे, अनुभव किया और सजगता, संवेदनाएं और शिथिलता, अचंचलता का अनुभव किया। दाएं पैर पर अपने मन को ले आए। वहीं बने रहे। सजगता, संवेदनाएं और शिथिलता, चंचलता का अनुभव किया। ये देखो भाई, हम संवेदनाओं का अनुभव कर रहे हैं इसीलिए कि मन अंदर जा रहा है। तो मन की यात्रा क्या है? अंदर। अंदर क्यों है? क्योंकि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है प्रभु जी, वो हमारे अपने सच्चे स्वरूप को पाने से ही मिलेगा। बाहर की समस्याएं तो हमेशा आएंगी जाएंगी, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लो, आएंगी जाएंगी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? अपनी साधना से उसका प्रभाव इतना मिनिमम कर दें कि हमें पता ही नहीं लगे कि समस्या है। बायां पैर, सजगता, शिथिलता, संवेदनाएं और अचंचलता, पूरा शरीर हमने, अब हमें पता लग गया। फिर हृदय के अंदर अपने मन को ले जाएं, गहराई में और जाएं और गहराई में जाएं। अपने मन शांतो हम कह दें और शांति को उतरते हुए अनुभव करें। मन को फिर ले जाएं एक बार, कहाँ? हृदय के अंदर। तो ध्यान रखना भाई, ये जो हृदय की बात हम करते हैं अपनी परंपरा में, उस हृदय का मतलब है कि जहां ये फिजिकल हार्ट नहीं है जो धड़क रहा है, उसके पीछे गहराई में जो असली हृदय है, जहां पर हमारा
सच्चा स्वरूप विद्यमान रहता है। हम वहां की बात कर रहे हैं। फिर एक बार ले जाएं अपने अंदर गहराई में, अनुभव करें कि आपने क्या किया, उस अंधेरेपन में देखा और अब थोड़ा सा धीमा गहरा लंबा सांस ले लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे ही सांस अंदर लेते हैं, अपने मन को दाएं हाथ के अंदर ले जाएं, कंधों से उंगलियों तक, सांस बाहर निकालते हुए उंगलियों से कंधों तक। सांस भरते हुए कंधों से उंगलियों तक और बाहर निकालते हुए बस। बहुत बेचैनी से नहीं करना, बड़े प्रेम से, छोटा ही सांस। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा प्रयास, मन कह रहा है बड़ी मेरे को प्रयास करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल ढीला छोड़ दो सांस और छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही प्रक्रिया हमने बाएं हाथ पे की, तो तीन बातें हैं। देखो, हमारा जो मन है वो ड्राइवर, सांस हो गई कार, और हाईवे हो गया अंदर जो आकाश है, बाएं हाथ के अंदर जो हम आकाश देख रहे हैं। और अब दाएं पैर पर ये प्रक्रिया एक तो जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ाएगी, रोकथाम भी करेगी, शांत भी करेगी। पर जब बार बार हम करना शुरू कर देंगे तो बाएं पैर पर भी उसी प्रकार, जैसे ही सांस अंदर गई तो दाईं तरफ की कमर से दाएं पैर के अंदर, पैरों के पंजों तक मन को ले गए। मन अंदर घूमता रहा उस आकाश में, ये ध्यान देना है। तीन बातें हुई ना, हाईवे हो गया अंदर आकाश, और सांस हो गई कार, मन हो गया ड्राइवर।
और अब बाएं पैर के अंदर। और अब रीढ़ की हड्डी चोटी वाले स्थान से आपने अपने मन को नीचे की ओर उतारते हुए मेरुदंड का जो नीचे वाला सिरा है वहां पर आए, वहां से सांस बाहर निकालते हुए बड़े प्रेम से लेना है, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं। सांस जो लेना है बिल्कुल धीमा, गहरा, लंबा। बिल्कुल सांस इतना धीमा लंबा लेना है कि बिल्कुल और अब धीमा गहरा लंबा सांस छोड़ दें। धीमा गहरा लंबा सांस आपने छोड़ दिया। इसी प्रकार बने रहें। अब बिना सांस के मन को चोटी वाले स्थान से नीचे लाएं नाभि तक, और मन को नाभि से ऊपर उठाते हुए हृदय में
माथे में फिर चोटी वाला स्थान। सांस को बिल्कुल छोड़ देना है, अब सांस की दिशा और गति को बदलना नहीं। तो जब मन चोटी वाले स्थान से नीचे उतरे तो चोटी वाले स्थान पे ओम बड़े प्रेम से कह देना है, रुकना है, आकाश को देखना। फिर नीचे उतरे हम हृदय में तो नमः शिवाय। तो मंत्र तो हमने ये लिया ओम नमः शिवाय। बुद्ध को भी देख सकते हैं, कृष्ण को भी देख सकते हैं। मन को जितना हम गहराई में अंदर की ओर बनाते रहेंगे, एक दिन यही मन कहेगा ये देखो, यही है तुम्हारा सच्चा स्वरूप। और मन को फिर हम नाभि स्थल से ऊपर उठाएं तो भी वहीं ओम नमः शिवाय। और अब इसको भी छोड़ दिया। अपने संकल्प को फिर दोहराया, चोटी वाले स्थान से अपने मन को अंदर नीचे उतारा और अपने मन में संकल्प किया, मेरे जीवन में शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान और आनंद का अवतरण हो। फिर बड़े प्रेम से 3-4 बार अपने मन में कहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो बुद्ध है, कृष्ण है, राम है, रहीम है, ये सब शक्ति स्वरूप हैं। तो तुम ही उतर जाओ ना, तुम ही संभालो ना मेरे जीवन का। और कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार बने रहना है। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मन को दाएं हाथ पर ले आए, मन को बाएं हाथ पर ले आए।
दोनों हथेलियों को आहिस्ता से उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं। आंखें अंदर ही खोल लीजिए और हाथ नीचे।